Good morning, students. This is your maths period. Today we will start exercise 9.6. Symmetry. क्या होता है सिमेट्री? एक्सरसाइज 9.6 स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक्चुअल मीनिंग जानेंगे क्या है सिमेट्री। लुक एट द फिगर केयरफुली। इस फिगर की तरफ केयरफुली देखो। देयर टू पार्ट्स अलोंग द डॉटेड लाइन। ये जो डॉटेड लाइन है, डॉट वाली लाइन, वो इस फिगर को टू पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक इस पार्ट में, एक इस पार्ट में। मैच अप ऑन फोल्डिंग। अगर मैं इस पार्ट से लेकर इनको फोल्ड कर दूं तो ईच पार्ट इज ए मिरर इमेज ऑफ द अदर। मिरर इमेज है दूसरे की, एक पार्ट दूसरे क्या है, मिरर इमेज। मतलब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, अगर आप ये देखो, ये है फिगर, इसके बीच में डॉटेड लाइन दी है, तो इतना सेम पार्ट यहाँ पे है, यही सेम पार्ट यहाँ पे है। अगर मैं इन दोनों को मतलब फोल्ड कर दूं, जैसे हम कागज को फोल्ड कर देते हैं, तो सेम ही इक्वल जाएंगे और सेम लगेंगे। मिरर का मतलब यहाँ पे है वी से बोथ आर सिमेट्रिकल। यहाँ पे मिरर का मतलब क्या है, एक फिगर को हाफ पार्ट में डिवाइड करने के बाद दूसरे वाला पार्ट भी उसके जैसा ही लगता है। मिरर का मतलब क्या होता है, शीशा। शीशे के आगे जब आप खड़े होते हो तो आपका सेम रूप ही तो उसमें दिखाई देता है, सेम शक्ल, सेम फेस। अगर आप मिरर के आगे खड़े होते हो तो मिरर में आपकी अलग शक्ल दिखाई देती है? नहीं, जो आपकी है वही दिखाई देती है। ठीक है। यहाँ मिरर इमेज का मतलब क्या है कि जब जो फिगर हमें गिवन है उसको दो इक्वल पार्ट में बांटो तो वो दोनों साइड से सेम दिखती है। क्या दिखती है? सेम। अगर मैं इसको छुपा दूं तो वो वाली भी सेम है, अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये वाली भी ऐसी है। मतलब मिरर का मतलब है दोनों बिल्कुल सेम और इक्वल है। जैसे आप मिरर में खड़े होकर देखते हो, आपको आपको अपना बिल्कुल सेम फेस दिखता है, सेम एज इट इज। इस मिरर का मतलब भी यही है। इस डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि शेप को टू इक्वल पार्ट में बांटना ताकि वो मिरर इमेज मतलब सेम इमेज लगे। वी से बोथ आर सिमेट्रिकल। जब वो सेम लगते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल। द फिगर इज टू हैव सिमेट्री। मतलब जो फिगर बिल्कुल सेम लगते हैं उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल। ठीक है। अब मैं आपको ए टू जेड अल्फाबेट में बहुत सारे फिगर बताऊंगी जो सिमेट्रिक हो सकते हैं। देखो ए, ठीक है, इधर भी इतना ही ऐसा पार्ट बचा है, इधर भी इतना ही पार्ट। ध्यान से आपको देखना है। अगर मैं बी को भी ऐसे डिवाइड कर दूं सीधा, अगर मैं बी को ऐसे डिवाइड कर दूं तो क्या सेम पार्ट बचेगा इधर भी उधर भी? नहीं। यहाँ देखो, अगर मैं बी है, यहाँ बना देती हूँ, अगर मैं इसको कट करती हूँ तो यहाँ वाला पार्ट तो दूसरा है और यहाँ दूसरा है। नहीं, बी को कैसे करेंगे, हाफ। क्या करेंगे, हाफ। ये वाला पार्ट सेम है और ये वाला पार्ट भी सेम है। ठीक है। तो बी कैसे कट होगा ये देखना है आपको कि वो इस तरह से कट होंगे या इस तरह से। ठीक है। सी देखो, सी भी ऐसे ही कट होगा। हाफ यहाँ पे सेम है, हाफ यहाँ पे। अगर मैं सी को ऐसे कट कर दूँ तो हाफ हाफ सेम नहीं होंगे। डी देखो, डी भी देखो ऐसे ही कट करना पड़ेगा। इधर से हाफ यहाँ सेम है, हाफ यहाँ। अगर मैं डी को ऐसे कट कर दूँ तो ये सेम नहीं आएगा। ई भी ऐसे ही, हाफ पार्ट ऊपर हाफ नीचे। एफ को कट करने का कोई फायदा नहीं है। कैसे करूँ, ऐसे या ऐसे या ऐसे? अगर मैं ऐसे भी करती हूँ तो क्या ये पोर्शन अलग है और यहाँ पे ये ज़्यादा है, तो एफ सिमेट्रिकल नहीं है। जी भी सिमेट्रिकल शेप नहीं है। अगर कट करते तो नीचे वाले का यहाँ फोल्ड है, ऊपर वाले का फोल्ड नहीं है। एच सिमेट्रिकल कैसे होगा, ऐसे चार पार्ट में ये डिवाइड हो सकता है। आई कैसे होगा, ऐसे, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, ये इतना अलग, इतना अलग। जे भी सिमेट्रिकल नहीं हो सकता, ऊपर वाले पार्ट के पास ये है, नीचे वाले पार्ट के पास ये है।
के सिमेट्रिकल हो सकता है, इतना पार्ट ये, इतना पार्ट नीचे। एल भी सिमेट्रिकल नहीं हो सकता, कैसे कट करोगे, यहाँ से या यहाँ से। एम सिमेट्रिकल हो सकता है, आधा एम यहाँ आधा एम यहाँ। एन भी नहीं हो सकता, कैसे कट करूँ, इधर से। तो ये वाला तो नीचे जा रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है। जो सिमेट्रिकल डिजिट नहीं है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट मतलब कोई भी लाइन नहीं लगी हुई। ओ 4 पार्ट में, हाफ 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 हाफ। पी भी सिमेट्रिकल नहीं है, क्यू भी सिमेट्रिकल नहीं है, आर भी नहीं है, दो इक्वल पार्ट में नहीं कट हो सकती। एस, ये देखो अगर मैं एस को ऐसे काट दूं तो ये तो यहाँ से है और ये यहाँ से है, तो सिमेट्रिकल नहीं है। टी, ठीक है, ये टी का क्या होगा, हाफ पार्ट इधर वाला हाफ पार्ट इधर वाला। यू, आधा यू आधा यू। वी, आधा वी आधा वी। डब्ल्यू का भी ऐसे, एक्स का भी ऐसे, 4 पार्ट में ही निकल जाएंगे। वाई, ये इधर से ये इधर से। जेड भी सिमेट्री नहीं हो सकती, अगर मैं इसको करूँ तो आधा पार्ट ये आधा पार्ट इधर है। तो अब मैंने आपको ये ए टू जेड की सारी फिगर बताई है जो सिमेट्री हो सकते हैं, मतलब जिनकी मिरर इमेज बन सकती है, मतलब जो आधा कट सकता है। अब वी को देख लो, अगर मैंने इसको ब्रेक किया, अगर मैंने वी को ब्रेक किया, देखो वी ऐसे है, अगर मैंने इसको ब्रेक किया तो क्या बना, एक यहाँ एक यहाँ, तो दोनों सेम ही तो है। अगर अब मैं इनको जोड़ दूंगी तो वी बन जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आई होप आपको इस मेट्रिक शेप समझ आ गई होंगी। एक्सरसाइज 9.6, गिवन बिलो आर सम सिमेट्रिकल फिगर। हमें सम सिमेट्रिकल फिगर दी है यहाँ। ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच अदर। हमें सिमेट्री बनाने के लिए लाइन खींचनी है, कैसे खींचोगे। काइट का देखो, ये पार्ट और ये पार्ट में गैप है, तो हम ऐसे लाइन नहीं लगा सकते क्योंकि ये पार्ट छोटा हो जाएगा, ये बड़ा। हम लाइन लगाएंगे ऐसे, इसके पास भी एक छोटा बड़ा पार्ट है, इसके पास भी एक छोटा बड़ा पार्ट है, ठीक है। हम लाइन लगाएंगे ऐसे ताकि इसके पास भी सेम ऐसे जाए, इसके पास भी। अगर मैं ऐसे लाइन लगाती हूँ तो ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग। इसको ओ को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगी, इधर वाला इधर वाला इधर वाला और इधर वाला, ठीक है। एम, एम को अभी मैंने समझाया भी था, एम को एक पार्ट में, इधर वाला सेम इधर वाला सेम। बी को ऐसे नहीं करेंगे, बी का स्पेशल मैंने एग्जांपल भी बताया था। बी को ऐसे करेंगे ताकि हाफ हाफ सेम आए। इस लीफ को भी बीच में से डिवाइड करेंगे ताकि इधर और इधर वाला क्या आए, सेम। या सिमेट्री का मतलब होता है मिरर इमेज, मतलब सेम इमेज बने। अगर मैं उनके बीच में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो सेम ही इमेज बने। कॉन्ग्रेंट फिगर, कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होते हैं, फिगर दैट आर एग्जैक्टली द सेम साइज। देखो सिमेट्री वो होती है जो एक ही इमेज के बीच में लाइन लगाकर दो मिरर इमेज बनाई जाए। एक इमेज के बीच में लाइन लगाकर उसके दोनों पार्ट को सेम दिखाया जाए। एक इमेज के बीच में, जैसे एक इमेज के बीच में ये है, बी था, एक इमेज के बीच में लाइन लगाकर उसके दोनों पार्ट को क्या दिखाया जाए, सेम, ठीक है। वो डी डी बन जाएंगे। जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बी। ये तो होता है सिमेट्री कि एक शेप को डॉटेड लाइन की हेल्प से पार्ट बना दिए जाए और वो चारों पार्ट है, दोनों पार्ट सेम हो, ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होता है, फिगर दैट आर एग्जैक्टली द सेम साइज शेप आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट फिगर। यहाँ पे 2 फिगर गिवन होती है, यहाँ एक फिगर गिवन थी, उसी को 2 इक्वल पार्ट में बांटा था। यहाँ हमें 2 अलग अलग फिगर गिवन है, वो सेम साइज सेम शेप की होनी चाहिए। अगर वो सेम साइज सेम शेप की है तो वह है कॉन्ग्रेंट। अगर वो सेम साइज और सेम शेप की नहीं है तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट फिगर, फिगर दैट आर एग्जैक्टली द सेम साइज, जो फिगर सेम साइज की हैं, सेम शेप की हैं, उनको कहते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर। क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर। दी शेप्स आर कॉन्ग्रेंट। देखो ये कॉन्ग्रेंट शेप है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों की शेप बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इन दोनों रेक्टेंगल ही तो है, अपोजिट साइड से इक्वल है, इनकी शेप भी क्या है, इक्वल है।
और ये स्टार्स भी इक्वल है, तो ये होंगी कॉन्ग्रेंट, बट ये होंगी नॉट कॉन्ग्रेंट। क्यों? ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा सर्कल, ये छोटा, ये क्या है? छोटा स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर, ये क्या है? छोटा रेक्टेंगल, बड़ा रेक्टेंगल। अब मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? एक ही फिगर के बीच में लाइन ड्रॉ कर कर उसको दो सेम पार्ट में डिवाइड करना। लेकिन कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? आपको दो फिगर गिवन होती है और वो दोनों अगर सेम साइज और सेम शेप की है तो वो होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर। अगर वो सेम साइज और सेम शेप की नहीं है, सेम साइज और सेम शेप की नहीं है, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होती। कॉन्ग्रुएंट फिगर वो फिगर होती है जो सेम साइज और सेम शेप की होती है। जो सेम साइज और सेम शेप की नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। ये सेम साइज और सेम शेप की, तो ये है कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये नहीं है सेम साइज और सेम शेप की सारी, तो ये नॉन कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्या है? नॉन कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करके आपको बुक में फिल करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।